केंद्र सरकार की नीतियां किसानों के साथ साथ आम जनता को भी लूटने का मार्ग होती जा रही हैं। केंद्र सरकार ने जिस तरह अपनी कैबिनेट में जन विरोधी निर्णय लिए हैं, उस पर व्यापक चिंतन, मनन और विरोध होना चाहिए, वरना आने वाले समय में इन निर्णयों का दंश किसानों के साथ साथ आम जनमानस को भी झेलने को मजबूर होना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि एक राष्ट्र एक बाजार नीति के तहत किसान अपनी फसल को देश में कहीं भी बेच सकेगा। दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को संशोधित कर दिया है। अब उपज का भंडारण अनिश्चित मात्रा में किया जा सकेगा। तीसरा, सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ सकेंगी। और चौथा, कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगी। एक राष्ट्र एक बाजार की नीति की घोषणा करके मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बनाने की दिशा में कदम उठा लिया है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां किसान अपनी उपज को बेच सकेगा, लेकिन सामान्य दृष्टि डालें तो जो किसान अपनी फसल को बमुश्किल मंडी या सहकारी समितियों तक लाकर समर्थन मूल्य पर बेच पाता है, क्या अपनी उपज को अन्य शहरों या प्रदेशों में लाकर बेच पाएगा? बात यहीं आकर नहीं थमती। आने वाले समय में इसका सीधा दुष्प्रभाव यह पड़ेगा कि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों का मोहताज बना लेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज भंडारण की लिमिट को खत्म कर दिया गया है। इससे अनाज के भंडारण के ऊपर निजी कंपनियों का आधिपत्य हो जाएगा, जिसका अंतिम दुष्परिणाम मुनाफाखोरी के रूप में हमारे सामने आएगा। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कर सकेंगी कंपनियां। इससे किसान धीरे धीरे अपनी जमीन को खो देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वह मालिक से श्रमिक बन गया, कब वह पलायन को मजबूर हो गया। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। मेरी आप सभी से अपील है कि इसे व्यापक स्वहित में जरूर सोचें, चिंतन मनन करें और शासन को अपने निर्णय को वापस लेने के लिए मजबूर